उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि वो ज़मीन पे पैर तक सही नहीं रख पा रही थी। उसके हाथ से खून निकल रहा था, उसके होंठ से खून निकल रहा था, उसके कान से खून निकल रहा था। वो अपनी बहन के पास सीधा चली जाती है, वो अपने घर नहीं आती। उसकी बहन ये हालत उसकी देख के इतना ज़्यादा गुस्सा करती है, पूछती है कि सब क्या हो गया? वो इतनी गोरी थी कि उसे ज़ोर से अगर हाथ भी पकड़ ले तो उसके हाथ पे निशान बन जाते। ऐसी लड़की को जब ज़ोर-ज़ोर से मारा जाए तो सोचिए कि उसका क्या हाल होगा। उसके गाल पूरे नीले हो चुके थे, उसका होंठ फूल गया था, उसके कान से खून जा रहा था, उसका हाथ कट चुका था। इतना ज़्यादा अज़ियत दिया था उस लड़के ने उसे। उसकी बहन उसे संभालती है, उस लड़के को बार-बार कॉल करती है और वो लड़का ये सोच के कॉल नहीं उठाता कि शायद ये कोई केस वगैरह ना कर दे। कुछ दिन वो अपनी बहन के पास रहती है और वहाँ से फिर वापस आ जाती है। लड़का इसे कॉल मैसेजेस करना स्टार्ट कर देता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम गलत सोच रही हो, वो कोई और मसला था, किसी और का मसला था, मैंने बाद में सुलझा दिया, मेरे दोस्त का मसला था, मेरा कुछ नहीं था, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और यही सब दास्तान वो सुनाता गया। लड़की ने सोचा कि अब अगर इसके पास जाऊँगी तो शायद ये बेकार हो जाएगा। और तभी उसने सिम निकाली और उस सिम को तोड़ के उस सिम को उसने फेंक दी, ताकि उस लड़के का ना तो कॉल आया ना ही मैसेज। उसने सोचा कि अब ये मेरी ज़िंदगी से ख़त्म, गेट आउट हो चुका है, अब मेरी ज़िंदगी सुधरेगी, जितने गुनाह मैंने किए हैं उसकी माफ़ी मांगूंगी परवरदिगार से और अपने आप को ये गंदगी से दूर रखूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क के दलदल में घुसने वाला धंसता ही चला जाता है। लड़की को उस लड़के से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क हुआ था। और इश्क बहुत ही अज़ियतनाक होता है, जिसमें एक तो तड़पता रहता है अपने प्यार के लिए और दूसरा मज़े करता रहता है उसके बिना, क्योंकि उसका मतलब तो निकल चुका। खिलौना जब पुराना हो जाता है तो उसे या तो फेंक दिया जाता है या फिर साइड में रख दिया जाता है कि जब मन आया खेल लेंगे, नहीं आया कोई नहीं। फिलहाल लड़की ने तो अपनी सिम तोड़ के फेंक दी, लेकिन उसको जो प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उसे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा। और इस बार हॉस्पिटल जाना उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उसे वो सहारा मिला जिसकी शायद इसे हमेशा से तलाश थी। हाँ, उस हॉस्पिटल में उसे एक दोस्त मिली, एक ऐसी दोस्त जिससे शायद ये अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती थी। वो लड़की इसके इतने ज़्यादा करीब हो गई, बातों ही बातों में, कि वो अपनी सारा दिल का दर्द उस लड़की के सामने बयान कर देती है, उसकी दोस्त के सामने बयान कर देती है। और उसकी दोस्त जो अभी बनी है, इसके दर्द को समझती है, उसे गले लगाती है और दिलासा देती है। और उस टाइम पे इस लड़की को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है जैसे उसे किसी ने नहीं दिया। और फिर क्या था, प्यार मोहब्बत की दास्तान तो कहीं ना कहीं रुक गई, लेकिन दोस्ती की कहानी शुरू हो गई। ये उस लड़की के इतने करीब थी कि उस लड़की से ही बात करती। जब भी इस लड़की की याद आती, उस लड़की को फ़ोन करके कहती कि मुझे उसकी याद आ रही है, एक कॉल कर लूँ क्या? फिर ये लड़की उसे समझाती कि नहीं, तुम नहीं करना। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम नहीं करना कॉल उसे। क्यों फिर वो दलदल में जाना चाहती हो? फिर जाओगी, देखना तुम्हारे साथ वो फिर अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसे आदत लग गई है, उसे लत लग, उसे बाहर मुंह मारने की लत लग गई है। तुम उसे कितनी भी मोहब्बत दो, तुम उसे कितना भी प्यार दो, कितना भी उसे एहसास क्यों ना कराओ, कितनी भी पुरानी यादें ताज़ा क्यों ना करो, वो बाहर मुंह मारना नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें भी रखेगा, वो दूसरों के साथ भी रहेगा। क्यों अपने आप को बार बार तकलीफ़ देना चाहती हो? क्यों उन कांटों पे कदम रखना चाहती हो, जबकि पता है कि वो चुभेंगे तो दर्द सिर्फ तुम्हें होगा, खून सिर्फ तुम्हें निकलेगा। उसकी दोस्त की ये बातें सुन के वो लड़की अपने आप को संभाल तो लेती है, लेकिन इश्क की मारी कब तक संभाल पाती। इन लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है कि इसके हस्बैंड का जो घर था वो दोबारा बनने के लिए रेडी होने वाला था और ये सब लोग बिखरने वाले थे अलग अलग घरों में। तो किराए का घर लेके उसका हस्बैंड इसे रखता है, जैसे कि वो टूर्स पे जाता था वो फिर वैसे ही जाने लगता है। और इसकी खबर उस लड़के को हो जाती है कि इसका हस्बैंड नॉर्मली घर पे नहीं रहता,
और फिलहाल वो किराए के घर में कहीं दूर है, जहाँ पे इसके फैमिली वाले आसपास नहीं हैं, और उसको इसका पता चल चुका था। लड़की के घर पे वो जाने के लिए कोशिश करता है, नज़रें रखता है कि कब उसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और फिर क्या, एक दिन जाके वो उस लड़की के सामने ठहर जाता है। जैसे ये लड़की देखती है, तुम यहाँ कैसे, और तुम अंदर कैसे आए, तुम्हें किसने आने दिया, क्यों आए हो? उसका हाथ पकड़ता है और सीधा उसे कमरे में ले जाता है, क्योंकि उसके घर में तो कोई नहीं था। उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहता रहूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं, तुम किसी की हो भी नहीं सकती। समझ आ रही है तुम्हें? तुम मेरी हो, मैंने तुमसे प्यार किया